Welcome to Chicho Story TV. Please like, share, comment and subscribe to make me happy. मौसम बहुत खराब था। सुबह से ही काली और घने बादल आसमान में छाए हुए थे। कुक्कू बेटा जल्दी चलो, हम बारिश शुरू होने से पहले ही भोजन ढूंढकर घर ले आते हैं, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई ना तो भोजन लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मम्मा, मैं चाबी उठा लेता हूँ ताले की। और फिर दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकलते हैं। कुक्कू घर के दरवाजे में ताला लगा देता है और चाबी अपने गले में बांधकर दोनों माँ बेटा वहाँ से निकल पड़ते हैं। वे दोनों उड़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में कुक्कू के गले में से वह चाबी टूटकर नीचे गिर जाती है और यह बात कुक्कू को पता ही नहीं चलती। दोनों माँ बेटा एक धान की खेत में जा पहुँचते हैं। कुक्कू बेटा, आप यहाँ से धान इकट्ठा करें और मैं थोड़ा आगे जाती हूँ। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। अरे, ये चाबी तो किसी ताले की लगती है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे उठा लेती हूँ, देखती हूँ इस चाबी को लेने कौन आता है। गोरी कौवी को वो चाबी मिलती है और उसे उठाकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया को भी मीठा फल मिलता है और मीठा फल लेकर वह अपने बेटे कुक्कू के पास जाती है। मम्मा, मैंने चावल इकट्ठे कर लिए, अब घर चले मम्मा। हाँ बेटा, वे दोनों अभी वहाँ से उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुक्कू बेटा, कुक्कू जल्दी उड़ो, बहुत तेज हो रही है बारिश। और फिर जल्दी जल्दी से उड़ते हुए दोनों माँ बेटा घर वापस पहुँचते हैं। अरे मम्मा, बहुत बुरा हुआ मम्मा, बहुत बुरा हुआ। हमारे घर की ताले की चाबी कहीं गिर गई है। कुक्कू बेटा, मैंने आपसे कितना कहा था कि आप मुझे घर की चाबी रखने दे, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब बताओ हम घर के अंदर कैसे जाएंगे। और फिर वो माँ बेटा तेज बारिश में उड़ते हुए कबूतर के घर पर जाते हैं। कबूतर भैया, हमारे घर की ताले की चाबी कहीं खो गई है, आपने देखी तो नहीं कहीं? चिड़िया, दोपहर में गोरी कौवी को मैंने एक चाबी उठाते हुए देखा था। कुक्कू बेटा, जल्दी चलो, हम गोरी के पास जाते हैं। और फिर वो माँ बेटा जल्दी से गोरी कौवी के घर पर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, तोड़ोगी क्या मेरे घर का दरवाजा? गोरी बहन, हमारे घर की ताले की चाबी कहीं गिर गई है और कबूतर भैया ने बताया कि आपको चाबी मिली है। ऐसी तेज बारिश में चिड़िया को भीगता हुआ देखकर बहुत मजा आएगा, ऐसा गोरी कौवी सोचती है। अरे पागल है वो गंदी आंखों वाला कबूतर। अरे, मेरी तो नोज पिन गिरी थी जो मैंने रास्ते से उठाई थी, मुझे कोई चाबी वाबी नहीं मिली है। ये सुनकर दोनों माँ बेटा बहुत निराश हो जाते हैं और गोरी कौवी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको घर का चाबी दे देता तो आज ये सब नहीं होता। कुक्कू बेटा, बहुत तेज बारिश है, ऐसी बारिश में भीगकर तो हम दोनों ही बीमार हो जाएंगे। और दोनों माँ बेटा उड़कर एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद उस पेड़ पर से भी पानी टपकने लगता है और दोनों माँ बेटा फिर से भीगने लगते हैं। आइडिया मम्मा, आइडिया मम्मा, जल्दी वापस चलें। पर कहाँ बेटा? अरे मम्मा, घर, आप मेरे साथ घर चले। और फिर वे दोनों वहाँ से उड़ते हैं। मगर कुक्कू बेटा, हमारे घर को तो ताला लगा हुआ है। अरे मम्मा, आप जल्दी से उड़े, मुझे एक उपाय आया है। और फिर वे दोनों माँ बेटा घर के पास पहुँच जाते हैं। मम्मा, मैं खिड़की में से घर के अंदर चला जाता हूँ और घर के अंदर से दूसरी चाबी बाहर निकाल लेता हूँ। मगर कुक्कू बेटा, खिड़की का सुराख तो बहुत छोटा है। अरे मम्मा, मैंने पहले भी कई बार खिड़की में से चाबी बाहर निकाला है, क्योंकि मैं तो कई बार घर की चाबी अंदर ही भूल जाया करता हूँ। मम्मा, आप यहीं रुको, मैं अभी अंदर जाता हूँ और चाबी लेकर आता हूँ। और फिर कुक्कू थोड़ा जोर लगाकर खिड़की के रास्ते घर के अंदर चला जाता है। ये रही हमारे ताले की दूसरी चाबी, इसे जल्दी से मम्मा को दे देता हूँ। और फिर कुक्कू खिड़की में से चाबी मम्मा को बाहर दे देता है। मम्मा, ये ले चाबी और अब आप इस चाबी से ताला खोलकर घर के अंदर आ जाएं।
और फिर मम्मा चिड़िया उस चाबी से घर का ताला खोलकर घर के अंदर आ जाती है और बारिश से बच जाती है। शुक्र है कुक्कू बेटा कि आज इस तेज बारिश में हम बच गए। तो आप खिड़की के रास्ते भी घर के अंदर आ सकते हो। मम्मा, मेरे साथ तो पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा कुक्कू बेटा, अब जैसे ही बारिश बंद होगी हम अपना ताला बदलवा लेंगे, क्योंकि इस ताले की एक और चाबी है जो गोरी कौवी के पास है। और अगर इस ताले की चाबी उसके पास है तो हम जब घर पे नहीं होंगे ना, तो वह घर में घुसकर हमारा भोजन चुरा लिया करेगी। और ऐसा बोल बोल कर दोनों माँ बेटा जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और सुकून से अपने घर के अंदर बैठकर बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। कौवा और कौवी के सामने ही तोता और तोती का भी घर था। कौवा और कौवी जहाँ आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, तो वहीं तोता और तोती में आपस में बहुत प्रेम था। और उनके इस प्रेम को देखकर कौवी बड़ी जला करती थी। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें पढ़ाया करती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए खाने को मीठे मीठे फल लाता है। और हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है? क्या बताऊं गौरी, कई दिन हो गए पर मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। हरियाली, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। वह ना हर रोज नदी किनारे जाकर बैठता है और दूसरी तोतियों से गप्पे लड़ाया करता है और शाम में तुम्हारे लिए बस एक दाना चना लेकर घर वापस आ जाता है। क्या मिट्ठू जी ऐसा करता है? और नहीं तो क्या, वरना मुझे क्या जरूरत कि मैं तुमसे झूठ बोलूं। अरे तुम उससे एक बार कह कर तो देखना कि वह तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए। देखना उसके तेवर कैसे बदल जाते हैं। गोरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से ही मारा मारा फिर रहा हूँ, पर आज भी मुझे मेरी पत्नी के लिए मीठे फल नहीं मिले। लगता है आज भी मुझे अपनी पत्नी के लिए चना का दाना ही लेकर जाना होगा। और फिर मिट्ठू चने का दाना लेकर घर चला जाता है। आज भी चने का दाना ले जाओ इसे, मैं आज चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, सुबह का ही निकला, शाम को घर वापस आया हूँ और घर वापस आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी है। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन खाऊंगी तो अमरूद ही। ठंड बढ़ जाने की वजह से सारे अमरूद के पेड़ सूख गए हैं। अब तो बाहर आएगी तभी अमरूद के पेड़ में फल लगेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो? अब सो जाओ, मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मिट्ठू बात को जाती करता है और सो जाता है। अगली सुबह मिट्ठू तोता बहुत जल्दी जगता है और जल्दी से उड़ता हुआ सीधा वह जंगल की दूसरी तरफ जाता है। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक अमरूद के पेड़ पर एक अमरूद का फल मिल जाता है और थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता अमरूद लेकर अपने घर वापस चला जाता है। घर के बाहर ही उसकी पत्नी हरियाली बैठी हुई थी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। इसका मतलब गौरी ने ठीक कहा था, मैंने कल ही तुमसे अमरूद मांगे और तुम आज अमरूद लेकर आ गए, वरना हर रोज तुम तो बस एक चना का दाना ही लेकर आया करते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई। अब ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली चुपचाप वो अमरूद खा लेती है। गौरी का पति एक नंबर का आवारा और आलसी कौवा है। उन दोनों में तो हर रोज लड़ाई होती है और वह चाहती है कि उन्हीं की तरह हम दोनों में भी लड़ाइयाँ होती रहें। मिट्ठू तोता अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू जी के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। और फिर हरियाली तोती भी मिट्ठू के पीछे जाती है। मिट्ठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, कल से ही मैं भूखा हूँ।
आज सुबह मुझे एक अमरूद मिला तो मैंने उसे अपनी पत्नी को खाने को दे दिया और अब मैं अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। देखो अब कुछ खाने को मिलता है या नहीं। ये सब कुछ हरियाली झाड़ियों में छिपी सुन रही थी और ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया चले किसान की खेत की तरफ जाते हैं, वहाँ कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। फिर मुझे वापस आकर अपने बच्चों को भी तो देखना है। और फिर मिट्ठू और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने पति से लड़ाइयाँ करती हूँ और एक चिड़िया है जिसका पति नहीं है, उसे तो भोजन भी ढूंढना पड़ता है और अपने बच्चों को संभालना भी पड़ता है। और फिर हरियाली उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास से ही गुजरती है तो वह उनके घर के पास रुक जाती है। कालू के बच्चे जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गौरी, मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं। अरे मैं तो खुद ही उस मोटी चोंच वाले तोते से बड़ी जलती हूँ। सुबह सुबह ही एक अमरूद लेकर उड़ा जा रहा था। मैंने कहा कि क्यों इतना भारी बोझ उठा रहे हो, खा लो, तो कहता है नहीं, मैं तो अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ, उसे खाने दूंगा मीठे मीठे अमरूद। और फिर हरियाली वहाँ से उड़ती है और सीधा अपने घर चली जाती है। आज हरियाली बड़े ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम में उसका पति मिट्ठू तोता अपने घर आता है और साथ में वह मीठे मीठे बेरी भी लाता है। हरियाली, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए मीठे मीठे बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी सॉरी, माफ करना। क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? माफ करना, सॉरी। मैं कल फिर तुम्हारे लिए मीठे अमरूद ले आऊंगा। मिट्ठू जी मुझे माफ कर दे, मैं गौरी की बातों में आ गई थी और ये बेरी आप खा ले। आप भी तो बहुत भूखे हैं। मैंने आपकी और चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी, मुझे माफ कर दे। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो कभी कभी लड़ाई अच्छी है। और फिर वे दोनों पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।